अरे यार अखिलेश सरकार बन जाए तो यार कुल मुसलमान था हो जाई यू हो जाई अहि रहे पगला हो जाई। हम कहे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अखिलेश यादव सरकार बन जाए तो कुल यादव जितना है बौराई जाई एकदम केहू रहा नहीं दही मार पीट कर ले तमाम प्रकार की भ्रमित कर देते लोगों को निकाले। जो पढ़े लिखे लड़के बेचारे बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, लास्ट में उनको कुछ मिलता नहीं है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार तूने नदी गाने कितना बोरिया बोरिया चावल गेहूँ पहुँचाई, फीस भरी, कहाँ से भर पाई, कहाँ कि भाई कितना दिन तक पढ़ाएंगे, उन लोग मजबूर हो जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए करखियाओं में अमूल फैक्ट्री, आप भी सुने होंगे। तो वहाँ पे देखा हूँ कि सिर्फ उद्घाटन करके चले गए हैं, वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है, एकदम गेट वैसे बंद पड़ा हुआ, ना कोई। एक वॉचमैन है बस वही बैठा रहता है, शायद उसकी ही नौकरी लगी है एक। पर रोक लगा सकते हैं क्योंकि मुंबई में भी अभी काम का बहुत समस्या हो गई है कि नए लोग जो काम काज के लिए आते हैं दर दर भटकना पड़ता है। अगर वहाँ पे कंपनी कारखाना खुल जाए तो शायद कुछ समस्या हल हो जाएगी। अखिलेश यादव की सरकार में जो सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने जो नौकरियां बांटी सिर्फ यादव को बांटी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये एक माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों के दिमाग में भ्रमित किया जाता है कि अरे यार अखिलेश यादव कुल यदव की नौकरी देते हैं, जितना हो तो यदव ही देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई का भी महत्व है, खाली यदव ले लें ही। अरे हर ऐसा इस समय जो वर्तमान में जो सरकार है, क्या यादव नौकरी नहीं पा रहे हैं? मतलब सक्षम होंगे, आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप यादव हैं या कोई अदर जात है, लेकिन ये क्या है, अखिलेश यादव हैं प्लस जो अगर कोई बंदा पढ़ के यादव, जिसे हम यादव है अखिलेश की तारीफ कर दिए तो हमें पक्का जातिवादी का मोहर लग जाएगा, क्योंकि वो यादव हैं और हम भी यादव हैं। इस ये तो सबसे पहले आता है, किसी भी बात पे हो जाए ना, अरे तू तो जातिवादी है, तुम जातिवादी कर, तुम लोग जातिवादी रहोगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं, ये माइंड को ये ब्रेन वॉश किया जाता है। गांव में गांव में समाज को जातिवाद के नाम पे और शहरों में धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। हम तो इतना जानते हैं। देखिए पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, अभी टूटी हुई सड़क थी, तो आपने कहा था कि गांव में अक्सर ऐसे सड़कें देखने को मिल सकती है, तो यानी कि कहीं ना कहीं योगी सरकार पर एक तंज था। क्या 5 साल पहले ये सड़क सही थी अखिलेश यादव सरकार में? अखिलेश यादव के सरकार में तो सड़क थोड़ा सही थी, लेकिन ज़्यादा सही नहीं, सही थी। लेकिन योगी सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था, मैं उनको इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो बोले थे कि मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा, पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय चालू, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं। अगर हमारे जो ब्लॉक से लेकर जंघई तक, ये जो जंघई वाला रोड है, हमारे मछली साथ जंघई वाला रोड, इस पे अगर बैठा के किसी को दौड़ा दिया जाए या किसी को भेज दिया जाए, पक्का जान लीजिए जंघई जाते जाते उसके पेट से उल्टी हो जाएगी, जब सीने में दर्द हो जाए। इतना रोड की हालत एकदम ख़राब है। हम मड़ियाहू का रोड देखे हैं और अपने ये मछली साथ जंघई का रोड देखे हैं, अपने गाँव का रोड देखे हैं, प्लस हम ये बराई पार रोड देखे हैं। बहुत से जितनी भी आप पक्का, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके गांव की सड़कें भी टूटी फूटी जरूर होंगी, ये मेरा चैलेंज है। दिल खुश हो जाता, एक अच्छे ढंग से मिलते हैं। अखिलेश यादव विजय यात्रा भी निकाले, फिर भी क्यों हार गए? देखिए, हारना जीतना वो तो लोगों के हाथ में, क्यों हार गए उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है। अब वो तो मैं नहीं बता सकता क्यों हार गए। बहुत से लोग कहते हैं ईवीएम की वजह से, बहुत तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम नहीं खराब होता है, ऐसा क्यों? देखिए, ईवीएम के, मैं तो ईवीएम को कभी आरोप नहीं दिया हूँ, लेकिन सरकार बोलती है, जो अखिलेश सरकार के जितने भी मंत्री होंगे, नेता होंगे, ईवीएम बोलते हैं। वो ईवीएम मैं नहीं सवाल करता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर आप सक्षम हैं, लोगों को उतना जागरूक कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिससे अभी जातिवाद का मुद्दा आया था ना कि अखिलेश यादव सरकार बन जाए, कुल यादव जितना है बौराई जाई एकदम केहू रहा नहीं दही मार पीट कर ले, तमाम प्रकार की भ्रमित कर देते हैं लोगों को ना। और प्लस धर्म के नाम पे कि भाई जितने भी मुसलमान लोग हैं वो हावी हो जाएंगे, तो तमाम प्रकार की बातें लोगों के दिमाग में घुस जाता है। क्योंकि मेरे भी बहुत से दोस्त फेसबुक से मुझे फ़ोन करते थे, अरे यार अखिलेश सरकार बन जाए तो यार कुल मुसलमान था हो जाई यू हो जाई अहि रहे पगला हो जाई। हम कहे यार ऐसा कैसे हो सकता है, का सब कुछ छूट दे नहीं, कहा भाई गुनाह होता है, अगर जो गुनाह करेगा उसको भाई कानून के हिसाब सज़ा मिलेगी ज़रूर, चाहे वो किसी भी जात में हो, वो सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। यही तो मुद्दा है, ये दो चीज़ कभी नहीं ख़त्म हो सकता, एक जातिवाद और एक धर्म के नाम पर लड़ाना। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ खत्म हो जाएंगी तो राजनेताओं की गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। तब कौन सा मुद्दा बचेगा? कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं अच्छा करेगी तो फिर अगले परिवर्तन। अखिलेश सरकार की कोई एक बुराई है बताइए। अखिलेश सरकार की बुराई है, अभी तो हमारे हिसाब से कोनो बुराई तो ना ही लागत बा। अगर आई जाए कोनो तो ऐसे ना है
बुराई यही बात है कि इतना दिन हो गया हम अखिलेश यादव को मतलब समर्थन बहुत एकदम कर रहे, हम बहुत दुखी हो गए रहे। मतलब जब सरकार नहीं बनी थी, मतलब तमाम मतलब हमारे जितने भी नौजवान थे बहुत से लोग दुखी हुए थे। लेकिन हमारे अखिलेश सरकार में मतलब ये बुरा लगता है कि अखिलेश सरकार मतलब जो उनके नीचे जो नेता रहते हैं ना, वो नए नए जो कार्यकर्ता हो जो दिल से सपोर्ट करते हैं ना, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता है। मेन पॉइंट ये सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि जैसे कोई बंदा दिल से, राजनेता जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो लोग पार्टी को मजबूत नहीं बनाते हैं। पार्टी को मजबूत बनाने में उसके कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है, जो दिन रात बेचारे मेहनत करके निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, केवल नेताजी की एक झलक पाने के लिए और एक सम्मान पाने के लिए, बस। अब बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो बड़े नेता होते हैं, जैसे जिला परिषद हुआ, सांसद, विधायक, वो अपने नीचे दबा देते हैं, उनको उभरने नहीं देते हैं। यही कमी लगता है कि अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य करता है, उसको मतलब फोकस करना चाहिए। ये चीज़ कमियां है। आप लोग देखेंगे मतलब जो लोग गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं, लेकिन वो अमीर बन जाते हैं और गरीब वहीं रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम जैसे आम इंसान के लिए जो भी पैसा आता है, वही सब पैसा वो लोग खा जाते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो जनता सब समझदार है कि कैसे नेता के पास इतनी गाड़ियां आ जाती, कैसे इनका इतना बैंक बैलेंस हो जाता, सब जानती है। लेकिन जनता फिर भी अपने आँख में धूल पट्टी डाल बैठी रहती, इसलिए अंधकार में है। क्या करेंगे? युवक भाई साहब और भी हैं, थोड़ा सा अपना आप भी परिचय बता दीजिए। और मेरा नाम अशोक यादव है, जौनपुर जिला पोखरियापुर सिकंदरा गांव का निवासी हूं मैं। बिल्कुल नौकरी संभव है। उत्तर प्रदेश अभी हमारे जो हाईवेज हैं वो सही हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले चीज़ें होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी बेहतर डेवलप हुआ है आज के समय में। देख रहा हूँ हाईवे, पहले क्या ट्रांसपोर्ट नहीं था, जहाँ ट्रांसपोर्ट बंदरगाह रहते थे वो सिटी महानगरों में आ जाती थी, और महानगरों में आ जाता तो वहाँ लोगों को काम मिलता था। अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर जगह डेवलप हो गया है, हर जगह होंगे, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ लगाई जा सकती हैं, वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ दी जा सकती हैं। क्या लगता है कि योगी सरकार इस समय है तो कंपनी लग रही है? आपके दृष्टिकोण क्या कहते हैं? कंपनी सिर्फ पेपर में हो रहा है। मैंने देखा ये नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए करखियाओं में अमूल फैक्ट्री, आप भी सुने होंगे, तो वहाँ पे देखा हूँ कि सिर्फ उद्घाटन करके चले गए हैं। वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है, एकदम गेट वैसे बंद पड़ा हुआ, ना कोई। एक वॉचमैन है बस, वही बैठा रहता है, शायद उसकी ही नौकरी लगी है। एक वॉचमैन की लग गई, एक लग गई है। बाकी सब बस पेपर में है। उद्घाटन हुआ, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ उनके आने जाने का, और कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव सरकार में और योगी सरकार में किसे बेहतर मानते हैं हम? जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को बेहतर मानते हैं इस मामले में। डेवलपमेंट और हेल्थ से लेके उन्होंने हेल्थ में 108 102 निकाला थे, और दूसरी एम्बुलेंस सेवा, और उसके बाद फिर प्रशासन के तौर पे उन्होंने 100 डायल भी निकाला था। उसके बाद फिर एजुकेशन में भी उन्होंने उनकी फ्री शिक्षा, फ्री दवाएं भी उनकी थी। और थर्ड चीज़ें थी कि उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे काम किए। उन्होंने लैपटॉप बांटा। आप अभी कुछ टाइम बोल रहे थे कि अखिलेश यादव आते हैं तो यादवों का ही होता है। हम आपसे पूछते हैं प्रमोद जी, बताइए, जितना यादवों का गांव है, हर एक गांव का यादवों के गांव और बाकी गांव आपको भी मालूम होगा कि किस बिरादरी के लोग 4 बजे उठ के ग्राउंड पे दौड़ते मिलेंगे आपको। आप बरगुदर पुल चले जाइए, वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, आप 100 बच्चे देखेंगे, 100। और रही बात यादवों की, यादवों ने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट कब्जा किया है, और ज़्यादातर नौकरियाँ वो लेते हैं, पुलिस और आर्मी। हाँ, आर्मी और पुलिस। अब आप बताइए कि 4 बजे जो उठ के संघर्ष करता है, नौकरी कौन पाएगा? आप जातिवादी बात कर रहे हैं। खुली भर्ती आई थी 3 साल बाद, योगी जी जब पहली बार हुए थे वाराणसी में, खुली भर्ती आई थी तो 300 लोगों में पकड़े गए थे। 300 में से 180 यादव पकड़े गए थे। वहाँ पे बैनर नहीं लगा रहता कि हम यादव हैं। वहाँ पे दौड़ने वाले में जो रेसिंग क्रॉस कर लेता है उसको ही पकड़ा जाता है। 180 यादव हुए थे। वहाँ पे कोई नहीं बताया कि ये जातिवादी लोग हैं या फिर अखिलेश की सरकार। वहाँ पे योगी जी की थी। तो जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वो पाएगा। अभी हम 100 की लिस्ट है, 100 में 10 यादव हो गए, लाइन से यादव दिख जाता है। वहीं पे आर्मी है, जिसे आप आर्मी कह रहे हैं, अब तो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे, उनकी मात्र 4 साल की नौकरी होगी। आप कह रहे हैं जो यादव सुबह दौड़ रहे हैं, रेस पे 4 बजे कह रहे हैं, अब उनकी सिर्फ 4 साल की नौकरी लगेगी। तो क्या सोचते हैं इस पे आप?
देखिए सब ये तो सरासर अन्याय है। ये अपने स्टूडेंट्स लोग के साथ जो आर्मी में जाना चाहते हैं ये अन्याय। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा कोई भी जो भी है नेता जिन्होंने नियम पास किया वो खुद नहीं सोचेंगे कि हमारे लोग आर्मी में जाए। आज तक किसी नेता के लड़के को आपने नहीं देखा होगा आर्मी में जाना। वहाँ पे देखो दो चीज़ें होती है। वो भी एक प्रकार से हम लोग रोजगार के ही देखते हैं। मात्र सेवा के साथ साथ देशभक्ति के साथ साथ हम लोग रोजगार के को भी उसी नज़र से देखते हैं कि हम रोजगार पा जाएंगे, हम एक सेटल लाइफ हो जाएंगे। अब ये 4 साल के लिए 3 साल एनसीसी का कोर्स होता है, 3 साल संघर्ष पढ़ाई किया और 4 साल की नौकरी के लिए, और उसके बाद एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड वैकेंसी आती हैं कम से कम साल 2 साल में 1-2, 3 साल संघर्ष लग जाता है हमको क्वालिफाई करने में। हम 4 साल मेहनत करेंगे 4 साल की नौकरी के लिए, ना उसके बाद नौकरी कंप्लीट करने, एक दिन के लिए सांसद बनता है उसकी पेंशन योजना चालू हो जाती है, लेकिन 4 साल नौकरी करने के बाद ना कोई पेंशन है ना कुछ है। आप नौकरी, सरकार कह रही है कि जो लोग इसमें से जॉब से जब भी लेफ्ट करेंगे 4 साल बाद उनको अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी देगी, कि किसी को गार्ड बनाएगी, किसी को वॉचमैन बनाएगी, इसी तरह से नौकरियां देगी सरकार। ये रिस्पेक्ट रहेगी एक आर्मी के लिए कि वो गार्ड की नौकरी करे? आपको क्या लगता है ये रिस्पेक्ट रहेगी? वॉचमैन करे, वो देश की रक्षा करके आया तो उसको वॉचमैन बनाओगे आप? ये रिस्पेक्ट है क्या? हम एक आर्मी को सल्यूट करते हैं, एक आर्मी से हम चैन के नीचे सोते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप बताइए हमें कि वॉचमैन बनाना उचित रहेगा उसको? बताइए आप, उचित रहेगा? मैंने सुना था किसी सांसद ने बीजेपी का बोला था कि हम यहाँ भाजपा के कार्यालय पर उनको वॉचमैन की नौकरी देंगे। वो भर्तियाँ किसके लिए निकाल रहे हैं? देश के लिए निकाल रहे हैं कि कार्यालय संभालने के लिए निकाल रहे हैं भाजपा के? मतलब आप लोग सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं सहमत हैं, बिल्कुल नहीं सहमत हैं। और दूसरी चीज़ें जो जातिवादी सबसे बड़ा आरोप लगता है, हम पूछते हैं कि आप भी थाने जानते हैं कौन थाना चला रहा है इस समय? और दूसरी चीज़ें जितने भी, अब जातवादी पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है टाइम्स ब्यूरो की न्यूज़ में, अगर मैं 100 लड़कियों का रेप केसेस का अगर ब्यूरो निकालता हूँ तो उसमें 90% लड़कियाँ ओबीसी SC ST समाज की रहती हैं और 70% लड़के जनरल कैटेगरी के रहते हैं। कभी उस पर जातिवादी का आरोप लगा? कभी लगा? और दूसरी चीज़ नहीं लगा। सेम केसेस हत्याएं में देख लीजिए आप, अगर हत्या भी हुई है कभी अहिर, कोहार, लोहार, मल्लाह, ये सब जात के नाम पे गोली नहीं चलाए हैं। ये अपने स्वाभिमान, जहाँ अगर लग रहा है कि हम नहीं मारेंगे तो हम मारे जाएंगे, स्वाभिमान के लिए अगर किए होंगे, नहीं तो नहीं करते ये लोग। अगर जात के नाम पे कौन गोली चलाता है चौराहे पे? आपको भी ये पता होगा। जात के नाम पे कौन, अभी ऊंच नीच का भेदभाव कौन रखता है? तो कहीं न कहीं सबसे बड़े जातिवादी वो लोग हैं। हमारे में क्या, हमारा फूट है। कहा नहीं गया भैया कि थोड़ा बच के रहिए, नहीं तो न घरे में 2 खटिया करा दे ही। तो वही हाल है कि आज हमारे ओबीसी समाज को तोड़ दिए हैं। आज हमारा हर एक ओबीसी समाज का एक अपना नेता है, अपना वर्ग लेके चलता है। एक इस दुनिया में नेताजी नहीं रहे हैं, क्या लगता है कि अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं तब से चुनाव नहीं जीत पाए? जब से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव, कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए। क्या लगता कि अभी गद्दी को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल, की गैर मौजूदगी में नेताजी का जाना बहुत क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। ये सब जनता के ऊपर है, उनका संघर्ष, हम लोग लगे हुए हैं। प्रयास है, यहाँ से मुंबई से लेके गांव तक लगे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज नहीं तो कल संघर्ष करते रहेंगे, हम ज़रूर सफलता मिलेगी। सुरेश भाई, आप क्या रखते हैं, जैसे कि जो नौकरी अभी आई थी भर्ती, उसका नाम दिया गया आर्मी वाला अग्निवीर, अग्निपथ उसका नाम है, जो 4 साल की नौकरी करेंगे आर्मी के लिए, जो तैयारी करते हैं उनको अग्निवीर नाम दिया गया। क्या लगता कि युवाओं के लिए सही है? आपकी सोच क्या है कि आप किस तरह सोचते हैं? देखिए, ये नौकरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो इतना कहूँगा, अगर युवाओं को भाई उनको लगता है, जो पढ़े लिख रहे हैं, जो मतलब जो उसके लिए मतलब दौड़ धूप मेहनत के दिन रात लगे हुए हैं, उनको लगता है अगर ये उनको लिए सही है, भाई प्रदर्शन तो वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है भाई तो उनको सही लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं सही लगता, क्योंकि 4 दिन रात बेचारे, देश में कुछ नहीं है, जहाँ खाने के भी लाले पड़े हों, नौकरी है ही नहीं,
तो लोग मजबूरी में तो इस तरह की नौकरी ज्वाइन ही कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है सही है? देखिए, मजबूरी में तो हर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे आपके पास कुछ नहीं है मजबूरी में, तो आप बहुत से चीज़ कर सकते हैं, बहुत नीचे नीचे काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ होना चाहिए ना, वो सरकार को करना चाहिए। क्यों इतना मतलब इतना नीचे गिर रही है, जबकि वो चीज़ जो पहले से था उसको क्यों हटा रही है? आखिर क्यों हटा रही है? कोई तो मजबूरी सरकार की होगी, बताइए ना, वो उनकी अपनी मजबूरी बताएं। सुरेश भाई, ये तो रही बात मुद्दों की, रोजगार की, नौकरी की, मुंबई और गांव की। कोई एक बात जो दर्शकों से आप कहना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में? किसी भी मामले में जो आपका दिल कहता हो कि नहीं, ये बात हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए भैया, कर्म प्रधान होता है, कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कहीं भी रहें, मतलब कैसे भी रहें, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना, आपको कैसे खुश रहना, कैसे हंसना, वो आपके हाथ में है। दुनिया आपको हंसाएगी नहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी अड़ीदार पड़ीदार तोहका ना सही मौका पाए तो टांग पीछे घींच के तो गिराई नहीं, समझ गया। लेकिन कैसे खुश रहना वो आपके हाथ में है। और भाई, आप किसी के साथ छल कपट चोरी बेईमानी मत करना। जब तक जिंदा रहा, सच्चाई अच्छाई और नेकी के साथ रहे, तोहरे पास अपने परिवार चलाए के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो बात उनका सामाजिक स्तर पे जे बेचारे कमज़ोर हुए उनका मदद कर दिया। लेकिन कभों असहाय गरीब या आपका कोई भाई है जो कमज़ोर है, ओकरे साथे अन्याय मत किया, ओकर प्रॉपर्टी मत हड़प लेना, क्योंकि बहुत कष्ट होता है, बहुत दिल से बदुआ निकलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोनो लड़ाई होता है, ये प्रॉपर्टी विवाद, इसमें हत्याएं भी बहुत हो प्रॉपर्टी के मैटर में बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ना जो जबर पड़ जाता। आज के समय में देखिए, जब तक सच जूता पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। एक सच्चा इंसान को अपने सच्चाई साबित करने के लिए उम्र गुजर जाती, सच विजेता होता है लेकिन उम्र गुजर जाती है, उसके बच्चे जाती है। इधर एक तरह का अन्याय है। अन्याय होता है, बहुत बहुत मतलब बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर कोई किसी को दुख देकर हंसता है तो होनी उसे 100 बार दुख देकर रुलाती है। ये 100% सही है। जिसको बुरा करना है, जिसको बुरा बनना है, वो बनकर देख ले, उसके साथ क्या होगा। जो हम देखिए, आप बुरा करेंगे वो आपका कर्म है, हम अच्छा करें ये हमारा कर्म है। हमारा तो यही सोचा है, हम अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बना के रखे हैं कि मरेंगे तो अच्छा करके मरेंगे, बुरा तो कभी नहीं करेंगे, और सफलता की कोई उम्र नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग मुंबई में ही क्यों आते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई जा सकती? क्या उत्तर प्रदेश में नौकरी डेवलप नहीं किया जा सकता? लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता? आखिर क्या मजबूरी होती है गांव छोड़कर ही आए? अब रही बात, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसा कारखाना या कंपनियां नहीं हैं, तो मैं विशेष करके किसी सरकार पे या मुद्दे पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सरकार है, अगर चाहे तो आने वाले समय में जो लोग नए लोग मुंबई आना चाहते हैं उनको वहाँ पे काम धंधा दे करके इस पर रोक लगा सकते हैं। क्योंकि मुंबई में भी अभी काम का बहुत समस्या हो गई है कि नए लोग जो काम काज के लिए आते हैं दर दर भटकना पड़ता है। अगर वहाँ पे कंपनी कारखाना खुल जाए तो शायद कुछ समस्या हल हो जाएगी। हमारे साथ सोशल मीडिया के बहुत बड़े स्टार भैया सुरेश भाई जौनपुरी लगातार जब गांव जाते हैं, यहाँ से जौनपुर जाते हैं, तो कहीं डांस का वीडियो अपलोड करते हैं, गांव में कहीं खेत में धान कट रहा है तो कहीं गेहूं कट रहा है, कहीं ट्रैक्टर चल रहा है, मतलब इस तरह से जुड़े हुए हैं गांव से। सबसे पहले आपका जय भारत में भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुंबई में सुने आप तबेला खोले? नहीं, मुंबई में तबेला नहीं खोले हैं। तबेला जो हमारे आजा पुरखा का तबेला है वो बहुत दिन से चला आ रहा है, तो उसमें भाई अपना भी तो हिस्सा है, लेकिन वो चाचा वाचा देखते हैं तो उसी में रहते हैं, हम भी अपना क्या करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले। जो पढ़े लिखे लड़के बेचारे बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, लास्ट में उनको कुछ मिलता नहीं है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार तूने नदी गाने कितना बोरिया चावल गेहूँ पहुँचाई, फीस भरी, कहाँ से भर पाई, कहाँ कि भाई कितना दिन तक पढ़ाएंगे, उन लोग मजबूर हो जाते हैं। तो लास्ट में वो मजबूरी में ऊब जाते हैं, या तो उनकी शादी करने के चक्कर में पड़ते हैं तो वो भी अपना भाग जाते हैं, मुंबई शहर आते हैं। लेकिन यहाँ आने पर जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, यहाँ आने पर एकदम जगह जगह भ्रमण करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो मुसीबत होती है वो रहने की। यहाँ आए के बाद किसके यहाँ रहेंगे,
यहाँ पे भैया एक दिन रखना भी मुश्किल हो जाता है, कोई किसी को रखता नहीं है। अगर कतो मान लो भाड़े साड़े लेके रहा था यार, तो तुम्हें नौकरी ढूंढ ही पड़े, और नौकरी ढूंढत ढूंढत कम से कम महीना चला जाता, मिलबे नहीं करते। और मिलू गई तो ट्रेन के वो भगदड़ रहा था, वो गर्दी, वो धक्कम धक्का ना चढ़ाई ना देते, ठेल देते, नीचे गिर जाते हैं। कितना जन मुँह से फूट जाता अगर पहली बार हुआ तब, और अगर सीना उना कमजोर है तो तू टट जाए, यो जान ले भैया। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोजगार दिया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लाई जाए, और जुमला उमला थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि जुमला से पेट नहीं भरता है। ये तो सुन कौन कर रहा है जुमला, कौन कर रहा है? जुमला तो जो वर्तमान सरकार है वही देती है, और कौन दे सकता है। पुरानी सरकार होती तो कुछ तो आशा रहती कम से कम, लेकिन यहाँ पर इतना बोला गया कि 20 लाख नौकरी बोला गया था, लेकिन वो भी नहीं मिला। क्या अखिलेश यादव भी तो जब सत्ता में थे, क्या सबको नौकरी दे दिए थे? क्या वादा दिए थे ना अखिलेश यादव, मेरिट के हिसाब से दौड़ा दिए, बोले दौड़ कर आओ, मेरिट लेकर आओ, दौड़ कर आओ, पुलिस बचाओ। मेरे 2 दोस्त मेरे साथ में पढ़ने वाले, वो बंदा 2000 रुपये लेकर घर से गया था और दौड़ कर वो पुलिस बन गया। आज वो दोनों भाई पुलिस में है, मुझे बहुत खुशी मिलती है।